श्राप के कारण धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे। नमस्कार दोस्तों, एक कथा के अनुसार पिछले जन्म में धृतराष्ट्र एक बहुत ही दुष्ट और निर्दयी राजा थे। एक बार वह राजा शिकार के लिए जंगल में गया। जब वह थक कर चूर हो गया तब नदी के किनारे एक पेड़ के नीचे अपने साथियों के साथ विश्राम करने बैठ गया। तभी उसकी दृष्टि नदी में तैरते हंस और उसके बच्चों पर पड़ी। धृतराष्ट्र से उनकी आनंद क्रिया देखी नहीं गई और उसने अपने सैनिकों को यह आदेश दिया कि वह उस हंस की आंखें फोड़ दे और उसके बच्चों को भी मार डाले। उसके आदेश का पालन करते हुए सैनिकों ने ठीक वैसा ही किया। अपने इसी बुरे कर्म की वजह से धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधा था और उसके पुत्र भी ठीक उसी प्रकार मृत्यु को प्राप्त हुए जैसे उस हंस के बच्चे। एक अन्य कथा के अनुसार महाराज शांतनु और सत्यवती के दो पुत्र थे, विचित्रवीर और चित्रांगदा। चित्रांगदा बहुत ही कम आयु में युद्ध में मारे गए। इसके बाद भीष्म ने विचित्रवीर का विवाह काशी की राजकुमारी अंबिका और अंबालिका से करा दिया। तो विवाह के कुछ समय बाद ही विचित्रवीर की भी बीमारी के कारण मृत्यु हो गई। अंबिका और अंबालिका संतानहीन थी। इस कारण सत्यवती बहुत चिंतित रहती थी कि आखिर उसका वंश आगे कैसे बढ़ेगा। अपनी समस्या का समाधान पाने के लिए वह महर्षि वेदव्यास के पास गई और उनसे उपाय पूछा। तब महर्षि की दिव्य शक्ति से अंबिका और अंबालिका को संतान प्राप्त हुए। जब अंबिका वेदव्यास का तेज सहन नहीं कर पाई और भय के कारण उन्होंने अपने नेत्र बंद कर लिए, तो वेदव्यास ने महारानी सत्यवती को बताया कि अंबिका से उत्पन्न होने वाला पुत्र अंधा होगा। इसके बाद जब वह अंबालिका के पास गए तो वह भय से पीली पड़ गई। इस पर वेदव्यास जी ने महारानी सत्यवती को बताया कि अंबालिका से होने वाली संतान पांडु रोग से ग्रसित होगी। तब महारानी को अत्यंत दुख हुआ। उन्होंने अंबिका को पुनः पुत्र प्राप्ति के लिए वेदव्यास जी के पास जाने को कहा, लेकिन अंबिका महर्षि के तेज से काफी भयभीत थी। उन्होंने अपनी जगह अपनी दासी को भेज दिया। उसी दासी के गर्भ से वेद वेदांग में पारंगत महात्मा विदुर का जन्म हुआ। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें तथा कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। थैंक यू।